ओम शांति। मैं आत्मा रूहे गुलाब हूँ। मुझ आत्मा से रूहानी खुशबू फैल रही है। मैं सच्चा सच्चा सेवाधारी हूँ। बाप की सेवा से मुझ आत्मा में रूहानियत आई है। मैं रूहे गुलाब के फूल की तरह खुशबू फैला रहा हूँ। मैं इस शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में स्थित ज्योतिर्बिंदु हूँ। इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। इस संसार के नाटक को देख रहा हूँ। इसी श्रेष्ठ स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 17/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। इसी को कहते हैं ज्योति जगनाम। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बाप करन करावनहार है, तो बाप करते क्या हैं और कराते क्या हैं। तो बाबा समझाते मैं मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ, तुम्हें ज्ञान देता हूँ, बाकी स्वर्ग का उद्घाटन तुम्हारे द्वारा कराता हूँ, तुम्हें पवित्र बनाता हूँ। तो बाप कहते कुछ कार्य मैं करता हूँ और कुछ कार्य तुम बच्चों के द्वारा कराता हूँ। फिर बाबा आज ब्रह्म समाजियों के लिए भी समझा रहे हैं कि ब्रह्म समाजी के मंदिर में दीवा जगाते, दीवे को बुझने नहीं देते। तो बाबा कहते हैं शिव बाप ज्योतिर्बिंदु है, परंतु ऐसा नहीं कि शिव बाप आके कोई माचिस से दीवा जलाते हैं। यह है ज्ञान की बात। ज्ञान योग के द्वारा तुम्हारा दीवा जगा देते हैं। तो वह लोग आर्टिफिशियल दीवा जलाते, परंतु जानते नहीं हैं कि बाप आकर के कैसे ज्योत जलाते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि एक बाप आकर के सेकंड में सबकी सदगति कर देते हैं। ऐसा ज्ञान देते थे जो सेकंड में ही सदगति प्राप्त हो जाती है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि बाप को तुम बच्चे बुलाते ही हो कि हे प्रभु पतित दुनिया में आओ और स्वर्ग का उद्घाटन करो, नई दुनिया बनाओ। तो तुम बुलाते ही ऐसे कार्य के लिए हो। तो बाबा कहते हैं जब तुम पतित दुनिया में बुलाते हो तो अब मैं आया हूँ। फिर बाबा माताओं के लिए भी आज समझा रहे कि वंदे मातरम कहा जाता। तो बाबा कहते कि बच्चे इस कलयुगी माताओं की थोड़ी ना वंदना हो सकती है। इस समय तो सभी पतित हैं, अगर वंदना करे तो बाबा कहते हैं सतयुगी लक्ष्मी की या माताओं की हो सकती है, लेकिन कलयुग की माताओं की वंदना नहीं हो सकती। तो ये तो गायन है, जब बाप आकर के माताओं को श्रेष्ठ पवित्र बनाते तब के लिए गायन है वंदे मातरम। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को जागना है। जागने का मतलब ही है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, ज्ञान की ज्योति जगाना, तब कहेंगे तुम जगे हुए हो। फिर शिवरात्रि के लिए भी बाबा ने आज समझाया कि इतना बड़ा पर्व जिसमें भगवान ने आकर के इतना बड़ा कार्य किया, बाबा कहते गवर्नमेंट भी उसकी छुट्टी भी नहीं करती। जो भक्त आत्मा है वही शिवरात्रि मनाते हैं। बाकी बाबा कहते अगर सही रीति से शिवरात्रि को समझे तो 1 महीने की कम से कम हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के जन्मदिन को, इतने बड़े कार्य को धूमधाम से मनाना चाहिए कि वो कैसे आए, क्या किया, उसका पैगाम दे करके बाबा कहते 1 महीने तक कम से कम गवर्नमेंट को छुट्टी करनी चाहिए। 1 महीने तक बाबा के जन्मदिन का प्रोग्राम होना चाहिए। फिर बाबा ब्रह्मा विष्णु के रहस्य के लिए भी समझा रहे हैं कि बच्चे भक्ति में तो ब्रह्मा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ऐसा वंडरफुल चित्र बना देते, पर ब्रह्मा और विष्णु का क्या रहस्य है, आपस में क्या संबंध है, ब्रह्मा ही विष्णु कैसे बनते, विष्णु फिर ब्रह्मा कैसे बनते, यह मैं बाप आकर के ही तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर नोधा भक्ति के लिए भी बाबा ने आज समझाया कि बाबा कहते भक्ति मार्ग में नोधा भक्ति करते तो उसमें
पुरुष में दिखाया नारद को और फीमेल में दिखाया मीरा को। बाबा कहते फिर कहानी दिखा देते कि नारद ने नौधा भक्ति की, फिर दूसरी तरफ दिखा देते हैं, एक तरफ उसको द्वापर युग में ले गए नौधा भक्ति करते हुए, दूसरी तरफ फिर दिखाते लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद आया। तो बाबा कहते ये तो सब आर्टिफिशियल कहानियाँ हैं, जब लक्ष्मी सतयुग में और नारद द्वापर युग में, तो फिर वो स्वयंवर में कैसे आ सके, इसका भाव कुछ और है। फिर बाबा समझा रहे कि दूसरों को भी ज्ञान देना है और खुद भी करना है। ऐसा ना हो कि दूसरों को तो पैगाम दे और खुद आगे ना बढ़े, खुद पुरुषार्थ में नीचे गिर जाएं। तो बाबा कहते बच्चे जिसको फिर पैगाम दे वह ऊंच चले जाएंगे और तुम नीचे गिरावट में चले जाएंगे। इसलिए सदैव दूसरों को भी पुरुषार्थ कराना है और खुद भी करना है। फिर बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस समय तुम खाओ पियो घूमो फिरो कुछ भी करो, लेकिन बाप को याद जरूर करो। बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्शन देता हूँ, अगर पतित से पावन बनना है तो मुझ बाप को याद जरूर करो। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। प्रश्न है, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वह क्या करते और क्या कराते हैं? उत्तर है, बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूँ। मुरली सुनाता, मंत्र देता, तुम्हें लायक बनाता और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूँ। तुम पैगंबर बन सबको पैगाम देते हो, मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद है। गीत है, कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है। कहते भी हैं बाप ज्योत जगाने वाला है, परंतु वह बाप है यह कोई नहीं जानते। ब्रह्म समाजी कहते वह क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वह ज्योत जगाते हैं, क्योंकि वह परमात्मा को ज्योति स्वरूप मानते, इसलिए वहाँ मंदिर में दीवा ही जगाते रहते। अब यह बाप कोई माचिस से दीवा नहीं जगाते हैं, यह तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता ईश्वर की गतमत न्यारी है। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं। सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना, शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्यों के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात 5 विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में यह 5 विकार होते नहीं हैं। भारत में जब दैवी स्वराज्य था तो यह बुरे संस्कार नहीं थे, सर्वगुण संपन्न थे। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के, जो तुम अभी धारण कर रहे हो। बाप ही आकर सेकंड में सर्व को सदगति देते। बाकी गुरु गोसाई आदि यह तो भक्ति मार्ग में चलते आए हैं, जो एक की भी सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परमपिता परमात्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश और पावन दुनिया का उद्घाटन करो व दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते शिव शक्ति माताओं के द्वारा। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता।
भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं, वह अपने ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। तुम बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे, बाप ने आकर जगाया। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि यह बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, जो फिरता ही रहता। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है। यह किसको भी पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, यह नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। यह भी जानते हो विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे यह भी किसको पता नहीं है। सेना आदि की कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परमपिता, उस बाप से ही वर्षा मिलता। तुम जान गए हो कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर से बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया हुआ भी है भगवानोवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते यह एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, यह तो ड्रामा में नूद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनना ही है, यह है ड्रामा की भावी। ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते, आधा कल्प जब पूरा होता तब बाप आते हैं। बाप कहते जब रात पूरी हो दिन शुरू होता तब मैं आता हूँ। शिवरात्रि भी कहते तो शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया है। कोई को पता नहीं शिव बाबा सर्व की सद्गति करने वाला है। वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से सब धर्म वालों को एक मास तक मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट सद्गति देते हैं। उस समय देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। इसलिए कहा जाता अटल अखंड सुख शांति संपत्ति का दैवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में
कोई दुख का नाम निशान नहीं था। गाया भी जाता राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार। वहाँ अधर्म की कोई बात नहीं है। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में समझाया कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। बाप बैठ समझाते, जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ अर्थ नहीं है। शिव का बड़ा चित्र बनाते, वह भी अयथार्थ है। भक्ति के कारण बड़ा बनाया, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए समझ नहीं सकते, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, और यह भी कहते परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं है। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे नहीं, स्वर्ग की स्थापना परमपिता परमात्मा ही करते। यह आत्मा तो पतित है, इसको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता। यही आत्मा पावन बन जाएगी और फिर चली जाएगी। फिर सतयुग में जाकर नारायण बनते तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए ना। चित्र फिर वहाँ दे दिए, जैसे यह ज्ञान के अलंकार वास्तव में हैं तुम्हारे, परंतु दे दिए हैं विष्णु को। नौधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। पुरुषों में नंबर 1 भक्त है नारद, और माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लिए यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते, सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते। अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो, बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते, लक्ष्मी सतयुग में और नारद द्वापर में। सतयुग में फिर नारद कहाँ से आया। राधे कृष्ण के स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता, यह भी भारतवासी नहीं जानते। कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप है कल्याणकारी और तुमको भी कल्याणकारी बनाते। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं। तो बाप समझाते कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाएं। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वह विष्णु देवता और कहाँ यह मनुष्य। इन सब बातों को तुम बच्चे समझते, नंबर वार तुमको खुशी रहती है कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। यह तो कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो कृष्ण भगवानोवाच नाम लिख दिया और फिर लाखों वर्ष कह देते हम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। परमपिता परमात्मा हमसे सेवा करा रहे हैं। हम रूहानी सेवा करते और वह जिस्मानी सेवा करते। तुमको कहते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो, तो बोलो हम हैं रूहानी सेवाधारी। स्वर्ग का उद्घाटन करा रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं, तो शिव बाबा है करन करावनहार। जो करा रहे हैं वह करता भी है। मुरली कौन चलाता, तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते कि ऐसे चलाओ, महामंत्र देते हैं मन मना भाव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुम कहते हो औरों को सिखलाओ, इसलिए करन करावनहार कहा जाता। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते कि बाप को याद करो और वर्षे को भी याद करो।
यही पैगाम तुम बच्चों को सबको पहुंचाना है। याद का पुरुषार्थ न करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते, दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों का मिसाल देते, वह याद में जाजती रहती है, बिगर देखे भी पत्र लिखती है। बाबा हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरु। माला उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते, उनको नमस्कार करते हैं। फिर है माला, तुम भारत को स्वर्ग बना रही हो, तो यह माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने यह गीता ज्ञान यज्ञ रचा है, इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते। 21 जन्म के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है, वह जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं है कि कृपा करो व मदद करो। नहीं, हम तो सबको मदद करते, पुरुषार्थ तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते मामेकम याद करो, याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहाँ प्याज आदि थोड़े होगा, यह सब यहाँ छोड़ना है, यह चीज़ें वहाँ होती नहीं है, बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं, अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं। वहाँ तमोगुनी कोई चीज़ होती नहीं है, हर चीज़ है सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते। अब बाप बच्चों को कहते मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पास्ट इज पास्ट, जो बीता उससे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है, पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान, रूहे गुलाब बन दूर दूर तक रूहानी खुशबू फैलाने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। रूहानी रूहे गुलाब अपनी रूहानी वृत्ति द्वारा रूहानियत की खुशबू दूर दूर तक फैलाते हैं। उनकी दृष्टि में सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ रहता। वे सदा रूह को देखते और रूह से ही बोलते हैं। मैं रूह हूँ, सदा सुप्रीम रूह की छत्र छाया में चल रहा हूँ। मुझ रूह का करावनहार सुप्रीम रूह है। ऐसे हर सेकंड हुजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है रूहानी सेवाधारी की नंबर 1 विशेषता। स्लोगन है, निर्विघ्न बन सेवा में नंबर आगे लेना, अर्थात नंबर 1
भाग्यशाली बनना।